एगाथा क्रिस्टी। ये 21वीं शताब्दी की एक महान लेखिका रह चुकी है। एगाथा इन्होंने मर्डर मिस्ट्री पर कई उपन्यास लिखे हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, डेथ ऑन द नाइल, ये फिल्में एगाथा क्रिस्टी इन्होंने ही लिखी मशहूर किताबों पर आधारित है। और आज की कहानी क्रिकेट हाउस वो भी ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक इंजेक्शन फिल करके एक आदमी को लगा देती है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। अब ये शॉट यहीं पे कट होता है। फिर हम जाने माने डिटेक्टिव चार्ल्स को देखते हैं जो कि एक थिएटर में मशहूर बिजनेसमैन अरिस्टाइड लेनॉर्ड इसकी बायोग्राफी देख रहा था। दरअसल कुछ दिनों पहले ही अरिस्टाइड लेनॉर्ड की मौत हो गई है हार्ट अटैक से। अरिस्टाइड दुनिया का काफी पावरफुल आदमी था और बिलियनर था और लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो जाना जाता था। इसीलिए ये केस काफी हाई प्रोफाइल था। अब चार्ल्स यहाँ अपने ऑफिस में वापस आता है जहाँ पे उसकी मुलाकात अरिस्टाइड की ही पोती सोफिया से होती है। सोफिया चार्ल्स को बताती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के लालच में मेरे घर के ही किसी इंसान ने मेरे दादाजी की जान ली है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस के पहले तुम ये केस सॉल्व कर दो। लेकिन चार्ल्स उसकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि कुछ 8-10 महीने पहले इन दोनों का भी एक रिलेशन रह चुका था और वो इस कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसना नहीं चाहता था। अब ये सुन के सोफी वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद काफी सोचने पर पैसों की वजह से वो ये केस लेने के लिए मान जाता है। अब उस दिन चार्ल्स चीफ इंस्पेक्टर डेनवर से मिलने जाता है जिन्होंने अरिस्टाइड का केस पर काम किया था। वो बताते हैं कि डॉक्टर के मुताबिक अरिस्टाइड की डेथ एस्प्रिन नाम के केमिकल के कारण हुई है जिसका उसे डायरेक्ट इंजेक्शन दिया गया था। अरिस्टाइड डायबिटिक था और इंसुलिन के इंजेक्शन के बजाय उसे किसी ने एस्प्रिन केमिकल इंजेक्ट कर दिया था। इनके घर में कई सारे मेंबर्स थे। सबसे पहले हम अरिस्टाइड को देखते हैं। अरिस्टाइड के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा था फिलिप और उसकी पत्नी थी मैग्डा। फिलिप और मैग्डा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी थी सोफिया, उससे छोटा था सैम और तीसरी थी जोसेफी। सैम और जोसेफी को संभालने के लिए एक नैनी भी घर में रहा करती थी। बच्चों को सिखाने के लिए एक ट्यूटर भी रहा करते हैं जिनका नाम है मिस्टर ब्राउन। अब अरिस्टाइड का दूसरा बेटा होता है रॉजर और उसकी पत्नी थी क्लेमेंसी। इन लोगों के अलावा घर में अरिस्टाइड की दूसरी बीवी होती है ब्रेंडा। फिर होती है लेडी एडिथ। एडिथ अरिस्टाइड की पहले पत्नी की बहन थी। उसके मृत्यु के बाद रॉजर और फिलिप को संभालने का काम लेडी एडिथ किया करती थी। हालांकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन वो अब घर संभालती है। अब चार्ल्स इन सब की स्टडी करता है क्योंकि मर्डर इनमें से किसी ने भी किया होगा। अब ये सारी जानकारी लेकर वो अरिस्टाइड के मेंशन में चला आता है जहाँ पे वो सबसे पहले लेडी एडिथ को मिलता है जहाँ पे वो चूहों को मारने का काम कर रही थी। चार्ल्स उनसे बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और मृत्यु के बारे में बताने लगती है और कहती है लास्ट टाइम दादाजी को उसी ने देखा था। एक सुबह जब वो उन्हें ब्रेकफास्ट देने गई थी तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद चार्ल्स उनके पूरे रूम की छानबीन करता है। वहाँ से वो जा ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात छोटे जोसेफी से होती है। जोसेफी सोफिया की छोटी बहन है। ये लड़की दिखने के लिए तो काफी छोटी है लेकिन बहुत ही बदमाश और स्मार्ट होती है। वो घर में हर एक इंसान की जासूसी करती थी और डायरी में उनके सारे सीक्रेट्स लिखा करती थी। अब चार्ल्स उससे उसकी डायरी मांगता है लेकिन वो देने से मना कर देती है। इसके बाद चार्ल्स सोफिया की माँ मैग्डा के पास जाता है जहाँ पे मैग्डा काफी ड्रिंक किया करती थी। वो चार्ल्स को बताती है कि पहले वो एक स्टेज एक्टर रह चुकी है। अब चार्ल्स वहाँ से मैग्डा के हस्बैंड और सोफी के पिता फिलिप से मिलने जाता है जो लाइब्रेरी में थे। यहाँ पे फिलिप अरिस्टाइड के ऊपर काफी गुस्सा किया करता था। तभी फिलिप बताता है कुछ सालों पहले मैं जुए में पैसे हार गया था और तभी अरिस्टाइड ने उसे यहाँ बुला के यही रहने का ऑर्डर दिया वरना उसे जायदाद के कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। और तो और अरिस्टाइड ने अपना सारा बिजनेस अपने छोटे बेटे रॉजर को चलाने के लिए दिया था और इसीलिए फिलिप अपने पिता से नफरत किया करता था। इसके बाद चार्ल्स अरिस्टाइड के दूसरे बेटे रॉजर और उसकी पत्नी क्लेमेंसी से मिलता है। क्लेमेंसी काफी स्मार्ट लेडी होती है। वहीं रॉजर अपने पिता का बिजनेस चलाता था और वो उनका फेवरेट सन था। इसीलिए जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उससे कम उम्र की लड़की ब्रेंडा को अपनी वाइफ बनाया है तब उसे काफी गुस्सा आया था। रॉजर ब्रेंडा से नफरत करता है और चार्ल्स के सामने उसे मारने की धमकी भी देता है। अब ये सुन के क्लेमेंसी उसे चुप रहने के लिए कहती है। इसके बाद चार्ल्स फाइनली ब्रेंडा से मिलता है
जो अरिस्टेड की दूसरी पत्नी थी। किसी ने लास्ट टाइम उसे वो इंजेक्शन लगाया था। चार्ल्स उसे पूछता है कि अरिस्टेड के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई, तो वो बताती है कि वो एलए में एक डांसर थी। अरिस्टेड अपने काम के सिलसिले में एलए आया था और क्लब में उसने ब्रेंडा को देखा जो काफी दुखी थी। वही अरिस्टेड को उसे देखकर प्यार हो गया था, इसीलिए उसने उस क्लब को ही खरीद लिया और उसे फ्री कर दिया और उससे शादी की। लेकिन यहाँ आने के बाद ब्रेंडा को उसके फैमिली ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सुनने के बाद चार्ल्स का शक भी उसी के ऊपर चला जाता है। अब इसके बाद चार्ल्स मिस्टर ब्राउन से मिलता है जो जोसेफी और सैम का ट्यूटर है। मिस्टर ब्राउन चार्ल्स को बताता है कि जिस रात अरिस्टेड की मौत हुई उससे पहले मिस्टर ब्राउन अरिस्टेड के साथ थे और उस वक्त उनके दोनों बेटे अलग अलग समय पर आए थे और दोनों का भी अरिस्टेड के साथ झगड़ा हुआ था और अगले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब अगले दिन चार्ल्स अरिस्टेड के लॉयर से मिलता है जो चार्ल्स को बताता है कि अरिस्टेड ने अपनी एक वसीयत बनाई थी सबके सामने, उसके ऊपर साइन किया था। लेकिन अब जब हम वही वसीयत देख रहे हैं तो उसमें कोई भी साइन नहीं है और अब नियम के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी ब्रेंडा के नाम पे हो जाएगी। ये सुन के चार्ल्स काफी शॉक होता है और उसका शक ब्रेंडा पर और भी बढ़ जाता है। उसी दिन वो रॉजर के ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का झगड़ा हो गया था और मुझे विल के बारे में भी पता है कि सारी जायदाद अब ब्रेंडा को मिलने वाली है और इसलिए तुमने अरिस्टेड को मारा है। अब ये देख फिलिप उसे एक चेक दिखाता है और कहता है कि मेरे पिता ने ये पूरा बिजनेस मुझे दे दिया था और मैं हमेशा घाटे में चलता था और इसी बात पर हम लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ था। लेकिन उसी दिन उन्होंने मुझे 200 करोड़ का ये चेक भी दिया था ताकि मैं अपने बिजनेस को सही कर दूं। हालांकि मेरी वाइफ क्लेमेंसी ने मुझे इस चेक को मिटाने के लिए कहा था। मेरे पिता ने हमेशा मुझे बिजनेस में बचाया है। अगर मैंने इस बार उनके पैसे यूज किए तो क्लेमेंसी मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मुझे उनके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर वो सीधा चेक फाड़ देता है। दरअसल फिलिप अरिस्टेड का फेवरेट सन था जो हमेशा पिता जैसे कहते हैं वैसे ही करता था और ये बात क्लेमेंसी को पसंद नहीं आती थी। इस घर में सभी लोगों को अरिस्टेड के अनुसार ही रहना पड़ता था। वही क्लेमेंसी अपनी एक रिच और आलीशान जिंदगी बिताना चाहती थी इस घर से दूर। इसीलिए अब चार्ल्स की सुई क्लेमेंसी पर जाती है कि उसने अपनी आजादी पाने के लिए ही अरिस्टेड को मार दिया होगा। अब चार्ल्स वापस मेंशन में आता है और क्लेमेंसी पे आरोप लगाने लगता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए क्लेमेंसी उसे जाने के लिए कहती है। तभी जोसेफी वापस आती है और चार्ल्स को पूछने लगती है कि क्या उसने कोई प्रोग्रेस की है या नहीं। चार्ल्स उसे इस घर के सारी चीजों के बारे में पूछने लगता है। तभी जोसेफी बताती है कि मिस्टर ब्राउन और ब्रेंडा का अफेयर चल रहा है। ये बात जानते ही चार्ल्स सीधा सोफिया के पास आता है, जहाँ पे सोफिया चार्ल्स को बताती है कि मिस्टर ब्राउन को अरिस्टेड ने ही हायर किया था ताकि वो ब्रेंडा को खुश रखे। यानी दोनों के अफेयर के बारे में पूरे घर वालों को पता था। यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि सोफी को विल के बारे में भी पहले से ही पता था कि सारी जायदाद ब्रेंडा को मिलेगी। अब यहाँ पे चार्ल्स बहुत ही कंफ्यूज था। सारा शक तो जा रहा था ब्रेंडा के ऊपर ही। अब काफी सोचने के बाद वो शाम को घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती, जिसे देख सोफिया उसे वहीं पे रुकने के लिए कहती है। अब रात में सभी लोग डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद चार्ल्स सोने के लिए जा रहा था, तभी वो देखता है कि जोसेफी छत से नीचे आ रही थी। इसीलिए अब चार्ल्स रात को जोसेफी के उसी ट्री हाउस में जाता है। अब यहाँ से वो देखता है कि ब्रेंडा और मिस्टर ब्राउन दोनों एक साथ है। अब इसके बाद चार्ल्स नीचे उतरने लगता है। नीचे बहुत सारे डॉग्स है, इसीलिए वो थोड़ा डर जाता है। अब यहाँ पे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पे ये खबर फैल गई होती है कि अरिस्टेड का मर्डर हो गया है। अब इसी दरमियान चार्ल्स को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहाँ पर पुलिस के साथ अरिस्टेड का एक नया लॉयर आया था, जो पुलिस को बताता है कि उसके पास अरिस्टेड की लेटेस्ट विल है। ये विल अरिस्टेड ने मरने के कुछ ही दिन पहले लिखी थी और उस पे साइन भी कर दिया था। अब इस नए विल के मुताबिक अब सारी प्रॉपर्टी सोफिया के नाम पर हो जाएगी। अब ये सुनते ही चार्ल्स काफी शॉक होता है और उसे सारी चीजें समझ में आने लगती है कि ब्रेंडा का पत्ता कट करने के लिए ही सोफिया ने शायद उसे हायर किया था। यानी ब्रेंडा एक बार चली गई तो ये विल सामने आएगी और सोफिया को सारी जायदाद मिल जाएगी।
अब इसी दरम्यान इस पुलिस स्टेशन पे कॉल आता है कि किसी ने जोसेफी को मारने की कोशिश की है। इसीलिए ये सभी लोग उसके घर आते हैं और तलाशी लेते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर ट्री हाउस की रस्सी काट दी थी। जोसेफी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। हम देखते हैं उसके रूम में लेडी एडिथ आती है और उसके हाथ में जोसेफी की डायरी लगती है। वो पढ़ने ही लगती है कि तभी वहाँ पे चार्ल्स आता है, इसीलिए वो डायरी छुपा देती है। अब उसी दोपहर को यहाँ पे नया लॉयर आता है और उनके पूरे फैमिली के सामने नई वसीयत पढ़कर सुनाता है, जिसमें सारी चीजें अब सोफिया के नाम कर दी थी। ये बात सुनकर मानो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब यहाँ पे पुलिस जोसेफी को किसने मारने की कोशिश की है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और उन्हें मिस्टर ब्राउन के रूम से एक कटर मिलता है, जिसमें रस्सी के टुकड़े भी थे, यानी कि इसी कटर से उस रस्सी को काटा था। पुलिस का शक पूरा मिस्टर ब्राउन पर जाता है। घर के बाकी की तलाशी लेते वक्त चार्ल्स को याद आता है कि एक दिन जोसेफी छत से नीचे आई थी, इसीलिए वो भी पुलिस को लेकर छत पे जाता है और वहाँ से उन्हें एक डब्बा मिलता है, जिसके अंदर मिस्टर ब्राउन और ब्रेंडा के लव लेटर्स थे। एक लेटर में लिखा था कि काश मिस्टर अरिस्टेड मर जाए ताकि हम दोनों एक साथ हो सके। अब ये डायरेक्ट सबूत था मिस्टर ब्राउन और ब्रेंडा के खिलाफ और इसी लेटर के मुताबिक उन दोनों को भी अरेस्ट किया जाता है। और क्योंकि जोसेफी को इनकी सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उन दोनों ने जोसेफी को भी मारने की कोशिश की थी और इसी के साथ यहाँ पर ये केस क्लोज हो जाता है। लेकिन चार्ल्स अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि ब्रेंडा और मिस्टर ब्राउन ने ही अरिस्टेड को मारा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जोसेफी हॉस्पिटल से घर आती है। सब लोग उसे देखकर खुश है, लेकिन हमेशा की तरह ही वो चिड़ी हुई होती है। रूम में आने के बाद उसे अपनी डायरी कहीं पर भी नहीं मिलती। वो और भी गुस्सा हो जाती है और इसके लिए अपनी नैनी को काफी डांटती है। तो यहाँ दूसरी जगह हम एडिथ को देखते हैं, जो डॉक्टर से जाके मिलती है, जो उसे बताता है कि उसे स्टेज 4 कैंसर है, जिसके चलते वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसीलिए वो उस रात घर आकर बहुत ही रोती है। वही शाम को सोफिया आके उसे हॉट चॉकलेट ऑफर करती है। तभी जोसेफी गुस्से में बताती है कि मुझे हॉट चॉकलेट पसंद नहीं है, नैनी इसे खुद बनाती है ताकि वो खुद ही पी सके। लेकिन सोफिया उसे समझाती है कि तुम्हारी डायरी को हम ढूंढ लेंगे, ज्यादा गुस्सा मत करो। देखते ही देखते यहाँ पे रात हो जाती है और हम देखते हैं अचानक से जोसेफी का मूड बहुत ही बदल जाता है। वो खुश होती है और हॉल में आकर वो बैले डांस करने लगती है, मानो वो एक तरह से फ्री हो गई है। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन वापस एक कॉल आता है, जहाँ पे बताते हैं कि जोसेफी की नैनी को किसी ने मार डाला है। उसने जोसेफी के लिए जो हॉट चॉकलेट बनाया था वो उसी ने पिया और उसकी मौत हो गई। अब पुलिस और चार्ल्स आके घर को पूरा सीज कर देते हैं। यहाँ पे कोई जोसेफी की जान लेना चाहता है, इसीलिए चार्ल्स जोसेफी से पूछता है कि उसे ऐसा क्या पता है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, यानी कि असली कातिल ब्रेंडा और मिस्टर ब्राउन नहीं है। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे लेडी एडिथ आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी बातें बहुत हो गई। मैं जोसेफी का मूड ठीक करने के लिए उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जा रही हूँ। और वो दोनों भी निकल जाते हैं। अब गेट पर उन्हें पुलिस रोकती है, लेकिन एडिथ कुछ बहाना बनाकर निकल जाती है। तो यहाँ पर नैनी के लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और उन्हें पता चलता है कि नैनी को उस हॉट चॉकलेट में किसी ने साइनाइड डाल दिया था। अब ये सुनते ही चार्ल्स को याद आता है कि लेडी एडिथ अपने बैकयार्ड में चूहों को मारने के लिए काफी पॉइजन रखा करती थी। चार्ल्स भागते हुए लेडी एडिथ के बैकयार्ड में आता है और थोड़ा ढूंढने पर उसे साइनाइड मिलता है और वही एक गमले में उसे जोसेफी की डायरी भी मिलती है, जो एडिथ डिस्ट्रॉय करने वाली थी, यानी कि कातिल लेडी एडिथ ही हो सकती है। तभी वहाँ पे सोफिया भी आ जाती है और ये दोनों भी कार के तरफ निकलते हैं उसका पीछा करने के लिए। कार में उन्हें लेडी एडिथ द्वारा लिखा एक लेटर मिलता है, जिसमें एडिथ ने कंफर्म किया होता है कि अरिस्टेड और नैनी का मर्डर उसी ने किया है। ये सुन के सोफिया बहुत ही चौंक जाती है। अब चार्ल्स उसे जोसेफी की डायरी पढ़ने कहता है। लास्ट के कुछ पन्ने वो पढ़ने लगती है और वो काफी शॉक हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि उसमें लिखा था कि मैं इस घर में बहुत ही ज्यादा बोर हो गई हूँ। दादाजी यानी कि अरिस्टेड एक बहुत ही बुरा इंसान है जो लोगों को बस कंट्रोल करना चाहता है। उसने मेरा बैलेट डांसर बनने का सपना भी बिगाड़ दिया, मेरे क्लासेस बंद कर दिए। लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपने दादाजी की तरह ही हूँ और इसीलिए मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे ही रास्ते से हटा दिया। मैंने ही दादाजी को मारा है।
उस रात इंसुलिन की जगह पर एस्पिरिन मैंने ही उस बोतल में डाल दिया था जिससे उनकी मौत हो गई, और मिस्टर ब्राउन और ब्रेंडा को भी मैंने ही फंसाया था ताकि ये सारा आरोप उन दोनों पर आए। यानी कि नैनी को भी जोसेफी ने ही मारा था क्योंकि उसे शक था कि नैनी के पास ही उसकी डायरी है और इसीलिए उसने हॉट चॉकलेट में जहर मिला दिया था। जिस दिन जोसेफी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस दिन हमने देखा था लेडी एडिथ उसकी डायरी पढ़ रही होती है। यानी एडिथ को पता चल गया था कि इतनी छोटी सी बच्ची ने ही अपने दादाजी को मार दिया है, इसीलिए उसी ने चार्ल्स के कार में नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा था कि ये सब मैंने ही किया है ताकि जोसेफी को ये लोग साइकाइट्रिस्ट वार्ड में ना डाले। लेकिन इतने खतरनाक बच्ची को खुला छोड़ना भी सही नहीं था क्योंकि आगे चलकर वो काफी लोगों को जान से मार सकती है। इसलिए हम देखते हैं लेडी एडिथ जोसेफी को लेकर सीधा एक खाई से नीचे जंप मार देती है। वही चार्ल्स और सोफिया एडिथ को रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन तब तक कार का विस्फोट हो चुका था और दोनों भी मारे जाते हैं। अब अगले दिन के न्यूज़पेपर में बताया जाता है कि जोसेफी ने ही अपने दादाजी को मारा था क्योंकि वो सबको कंट्रोल किया करते थे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आप इस कहानी को कितनी रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।